अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। एक सीरियस मौजू है, क्रिटिकल मौजू है जिस पर गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं। ये कहना था साहिल अदीम साहब का, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उन्होंने नौजवानों को सिखाई है। उन मौजूआत पे बातें करते हैं जिन पे सदियों से जो है वो डिस्कशन ना हुई, तो ये इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 95% औरतें पाकिस्तान में जाहिल है, ये इन्होंने कहा। किस तनाज़र में बात हुई ये भी मैं आगे आपको बयान करता हूँ। एक तरफ इनका ये बयान, दूसरी तरफ एक मौलवी आजकल छाया हुआ है यूट्यूब पे, जो ये डिबेट कर रहा है, जो ये कलाम रिलीज कर रहा है कि जो भी बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा वो दल्ला है। ये उसके लफ्ज है प्रॉपर कि वो ऐसा है। मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई फैमिली में बैठ के मुझे सुन रहा है, लेकिन ये अल्फाज अदा हुए हैं तमाम बापों के लिए जो इस वक्त अपनी बच्चियों को स्कूल भेज। अच्छा, क्योंकि जी वहां पे बच्चियां डांस करती हैं। अब ये भी एक सीरियस मौजू है। इसको जब मैंने कंडेम किया तो मैंने हैरान कुन तौर पे लोगों को देखा जो लोग उसकी बात से एग्री करते हैं, कहते हैं हाँ नहीं जाना चाहिए बच्चियों को स्कूल पे। यानी कि मजहबी हलकों के अंदर भी बच्चियों को आप स्कूल जाना उनका पसंद नहीं करते। जो पढ़ा लिखा हमारा माशरा है या जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं साहिल अदीम जैसे, वो भी यही कहते हैं कि औरतें जाहिल हैं। यानी यहां से भी जाहिलियत, औरत जो है उसको आपने ना यहां पे किसी खाते में लिखा ना यहां पे किसी खाते में लिखा। तो मैं ये सिर्फ बात करना चाहता हूं कि ख़वातीन 95% जाहिल नहीं है साहिल अदीम साहब। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास उनके अपने सर्वेज हैं, हम अपना सर्वे करें। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे ये सर्वे किया है जहां से उन्हें 95% ख़वातीन जो हैं वो जाहिल मिली हैं। और फिर जाहिल भी इसलिए मिली हैं क्योंकि वो इस लफ्ज़ का, जब एक औरत ने उनके साथ बहस की वहां पे, तो वो बहस ये थी कि आप जाहिल इसलिए हैं क्योंकि आपको लफ्ज़ तागूत का नहीं पता। अब लफ्ज़ तागूत का जिसको नहीं पता वो जाहिल है। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है। साहिल अदीम साहब के काम से मैं बड़ा खुश हूँ, मुतमईन हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान से गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं यार। हम माफी मांग लेते हैं, एडमिट कर लेना चाहिए ना कि हमसे ये गलती हो गई। आप 95% ख़वातीन को आप भी साहिल साहब जाहिल कह देंगे, जिनको आप ही एजुकेट कर रहे हैं, और वहां पे वो मौलवी भी बच्चियों के पीछे पड़ा हुआ है। तो हर हल्के में ही बच्चियों को आप जो है वो जाहिल कह रहे हैं, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए कि तागूत का नहीं पता, तो आप बता दें तागूत क्या है। और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं थी तागूत की कि जिसके पीछे आप उसे तशरीह करके बताते। आप बताते कि तागूत क्या है, और ये इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह। और यकीनन है, यानी कोई भी अदारा, शख्स, इंसान, कुछ भी जो अल्लाह की बंदगी से निकल कर आदमियत पे उतर है, वो तागूत, यही तागूत। इसमें क्या इतनी रॉकेट साइंस थी कि जिसको नहीं पता उसको आपने कह दिया कि वो जाहिल। यहां पे ये भी वाज़ेह हो गया कि हमारे माशरे के अंदर औरतों को कैसे देखा जा रहा है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये तो सबको पता है, लेकिन औरतों को इस तरह से जाहिल कहना और इस तरह डिस्कस करना जैसे वो किसी खाते में नहीं आते, ये बात नहीं। जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो आप कभी भी एज ए कौम, तो आपकी जाहिलियत खत्म ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि आपकी कौम का हिस्सा है। फिर अगर आपने कोई एनालिसिस कर ही ली है, कोई नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स आपके पास आए गए और आपको पता लग गया कि जाहिल, ये कौन सा साहिल साहब दीन का तरीका है कि आप औरतों के सामने बैठ के औरतों कहते हैं आप जाहिल हैं? क्या अकल अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया? जाहिलों के दरमियान में आके भी उनको कहा तुम जाहिल हो? नहीं साहिल साहब, आप यहां पे गलत थे, और आपको अपनी माए बहन, आपकी माए बहनें, मेरी माए बहनें, बेटियां हैं, इनसे अपॉलॉजी करने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। इनकी दुआएं तो हैं आपके साथ, हमारे साथ, इनकी दुआएं लेनी चाहिए, इनकी तरबियत करनी चाहिए। बेटों से ज्यादा बेटियों की तरबियत की जरूरत है, और किसी को जाहिल कह के उसकी जाहिलियत खत्म नहीं की जा सकती। एक शेर भी है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं आती।